आज एक सुखद और ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी 2023 का विधानसभा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फॉरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। सभा प्रचंड बहुमत से जीती। जो कारण पता चले उसमें सबसे बड़ा कारण था लाडली बहना का प्रलोभन। जो 3000 का वादा किया था, किसानों को 3100 और 2700 के दाम की बात कही थी, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत प्रदेश की जनता ने दिया। शिवराज जी के झूठे वादों को लोगों ने एक तरह से प्रतिसाद दिया। इसका असर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा का कैंपेनिंग चालू हुआ, अब की बार 400 पार, उसको लेकर भी मध्य प्रदेश की जनता में एक तरह से गहरी पेड़ बनाई और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोकसभा में जनता ने प्रतिसाद दिया मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के इस आतंक से डरे हुए कांग्रेस के लोग, जो विधायक पूर्व विधायक थे, उन्होंने भी, कई परिवार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी सरकार, पूरे अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस, खनिज अधिकारी, परिवहन अधिकारी सिर्फ एक काम में लगे कि किसके किसके कांग्रेस के नेता के क्या क्या लूप होल है, उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराना, उसके कागज़ निकालो, उस पर कार्रवाई करो और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दो। तो रोज़ वो 2, 3, 4 लोगों का बीजेपी में पदार्पण करा रहे थे। ऐसे में ही रामनिवास रावत जी भी अपनी कॉलेज की लीज हो, भाइयों को आरटीओ में ले जाने की बात हो, पेट्रोल पंप की शुरुआत करने की बात हो, मार्केट एक उन्होंने बना रखा था वहाँ, उस मार्केट का अवैध मार्केट था असल में, वो है अभी, उसको भी बचाने की बात हो, या कई कारण हो, आई डोंट नो, पर ऐसे कई कारण से रामनिवास जी ने भी मंत्री पद को आत्मसात किया और अपनी सब प्रॉपर्टी बचाई। ये सब घटनाक्रम प्रदेश की जनता और यहाँ के परिवार के लोग बहुत गहराई से देख रहे थे। हम अपनी प्रयास कर रहे थे लगातार बीजेपी का चेहरा बेनकाब करने पर। एक तरह से इतना धुन था, मीडिया का भी जो रोल था, वो भी बीजेपी का जो समर चल रहा था इस पूरे वैभव, एक तरह से उस वैभव का सहयोग करता हुआ दिखा, हमारी और लोकतंत्र की, संविधान की पीड़ा को दिखाता हुआ नहीं दिखा। 2 दिन पहले संविधान दिवस था, तो मैंने शाहजहाँपुर में एक बात कही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की भूमिका में लिखा था कि जिस हाथ में संविधान रहेगा वो उसका उपयोग और दुरुपयोग कैसा करेगा, वो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है जिसके हाथ में संविधान की रक्षा करने का दायित्व है, या उसको चलाने का दायित्व है, उसको निर्वहन करने का दायित्व है। तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जब से संविधान आया, तो ऐसे रामनिवास जी जैसे 600 विधायक और सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद, इसी तरीके से दल बदल हुए। 50-50 करोड़ में विधायक बिकते हैं, ये चलन बन गया। तो एक तरह से लोकतंत्र को किस तरीके से घात लगाया संविधान के माध्यम से, संविधान की अवहेलनाएं करते हुए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह जी चौहान, अभी के बीजेपी के वीडी शर्मा जी, मोहन यादव जी, इसको गहराई से मध्य प्रदेश के परिवार के लोग देख रहे थे। पहला उपचुनाव हुआ अमरवाड़ा का। अमरवाड़ा की जनता ने, वहीं दल बदल की स्थिति थी, 3000 वोट से टेबल पे लूटा हुआ चुनाव था, नहीं तो कांग्रेस की जीत थी। उसके बाद आए 2 उपचुनाव। बुधनी का एक उपचुनाव में प्रदेशवासियों को आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं
कि 1,46,000 वोट से लोकसभा में हम हारे थे। 1,46,000 मतलब लगभग 1,32,000 वोट कवर हुए। 1 लाख वोट कवर नहीं हुए, 1,32,000 लोगों ने अपने मत को बदला। कहाँ? जब 20 साल का मुख्यमंत्री था। यानी परिवर्तन 95 टाइम्स लोगों के मानसिकता में चेंज आया। बीजेपी से लोग थक गए, बीजेपी को हटाना चाहते हैं, और बीजेपी को भी इसका आभास है। अगर आभास नहीं होता तो निर्मला सप्रे जी का इस्तीफा कराते। उनको बीजेपी में ले लिया और फिर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।